अस्सलाम वालेकुम रिव्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर कासिम शाह आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिजियोलॉजी ऑफ पेन, टच एंड टेम्परेचर। सबसे पहले हम पेन की फिजियोलॉजी को डिस्कस करते हैं। पेन की डेफिनेशन को डिस्कस करें तो पेन एक अनप्लेजेंट सेंस है जो कि आपके इन इमोशनल एक्सपीरियंस के रिज़ल्ट में या एक्चुअल टिश्यू डैमेज के रिज़ल्ट में जो है आप जो है उसको फील करते हैं। पेन सेंसेशन बहुत सी टाइप्स की होती है। शार्प पेन भी हो सकती है, प्रिकिंग, इलेक्ट्रिकल, डल एज, शूटिंग, कटिंग एंड स्टेबिंग एक्सेट्रा। अब ऑन द बेसिस ऑफ सिवियरिटी हम इसको दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक्यूट पेन और क्रोनिक पेन। एक्यूट पेन की बात की जाए तो ये शार्प पेन है, प्रिकिंग पेन है, ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है और उसके कॉज जो है ईजिली आइडेंटिफाइड हो जाते हैं और किसी लोकलाइज स्मॉल एरिया पे जो है इफेक्ट कर रही होती है और जब ऐसा ऐसा यानी कि ये जो है ठीक हो जाती है और स्प्रेड ज़्यादा नेबरिंग एरियाज में स्प्रेड नहीं करती और मेडिकेशंस के थ्रू हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन जब ये सेवेरिटी की तरफ चली जाए तो इसको हम क्रोनिक पेन कहेंगे। अब यानी कि क्रोनिक कंडीशन में चली गई है। क्रोनिक पेन जो है इंटरमीडिएट और कांस्टेंट पेन है जिसकी इंटेंसिटी जो है एक्यूट से डिफरेंट होती है और लॉन्गर पीरियड के लिए होती है और इसको ट्रीट करना भी मुश्किल है। प्रोफेशनल एक्सपर्ट केयर चाहिए, इसको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए होती है क्रोनिक पेन को ख़त्म करने के लिए। अब बेनिफिट्स की बात की जाए पेन सेंसेशन की तो बहुत से इसके प्रोटेक्टिव और सर्वाइवल बेनिफिट्स हैं। इसमें सबसे पहले तो ये है कि हमें ये वार्निंग सिग्नल देती है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम हमारे या कोई डिज़ीज़ या कोई थ्रेट जो है हमारी बॉडी में एग्जिस्ट कर रहा है। इसके अलावा जो है ये हमें फर्दर डैमेज से बचाती है। वो किस तरह की, जब भी हम कोई इस तरह की ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हैं जो हमें पेन दे सकती है तो हम जो है अपने बॉडी को उससे अवे मूव कर लेंगे हमारे पोस्चर रिफ्लेक्सेस के थ्रू। अब जैसे हम बात करें कि हम किसी मोमबत्ती पे की तरफ हाथ लेके जा रहे हैं तो हमारे पोस्चर रिफ्लेक्स क्या करेंगे, हमारी जो बॉडी के रिफ्लेक्स मैकेनिज़्म है वो हमारे हाथ को अवे ले जाएगा ताकि हमारा हाथ जो है बर्न ना हो और क्योंकि बर्न होने के बाद हमें बर्निंग सेंसेशन आती हैं और वो पेन सेंसेशन ही होती हैं। इसके अलावा हमारी जो पेन है वो किसी पेशेंट को या पर्सन को फोर्स करती है कि वो रेस्ट करे और अपनी एक्टिविटीज़ को मिनिमाइज़ करे जिससे उसमें जो भी डैमेज आई है उसकी बॉडी में, टिश्यू में, तो उसको रैपिड हीलिंग प्रोसीजर जो है मिल सके। इसके अलावा ये जो है जब कोई भी आपको पेन होती है तो पर्सन जो है वो सिंसियर हो जाता है अपनी हेल्थ को लेके और ट्रीटमेंट की तरफ चला जाता है जिससे वो मेजर डैमेज होने से बच जाता है। इसके अलावा जो कंपोनेंट्स ऑफ पेन की बात की जाए तो दो कंपोनेंट्स होते हैं, फास्ट पेन और स्लो पेन। फास्ट पेन जो है वो फर्स्ट सेंसेशन है, ठीक है, इसके पेन स्टिमुलस अप्लाई होता है थोड़ी देर के लिए, आपको बहुत तेज़ पेन महसूस होती है, ठीक है, लोकलाइज पेन सेंसेशन आती है। उसके अलावा स्लो पेन की बात की जाए तो ये फास्ट पेन को फॉलो करती है और डल, डिफ्यूज़ और अनप्लीजेंट पेन होती है, यानी कि इसको आप जो है जज नहीं कर सकते। रिसेप्टर्स की बात की जाए तो पेन रिसेप्टर जो है फ्री नर्व एंडिंग जो है हमारी ब्रेन रिसेप्टर्स के तौर पे एक्ट करते हैं या फिर एफरेंट नर्व्स के थ्रू सिग्नल्स जाती हैं जिसमें हमारे पास फास्ट पेन सेंसेशन जो है वो ए है अल्फा फाइबर्स के थ्रू और स्लो पेन सेंसेशन जो है वो सी टाइप ऑफ नर्व फाइबर्स के थ्रू जो है सिग्नल लेके जाती है। पाँचवें पेन सेंसेशंस की बात की जाए तो हमारे पास बॉडी में बहुत से पाथवे हैं जो कि हमारे पेन सेंसेशन को ब्रेन की तरफ लेके जाते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास है पाथवे फ्रॉम स्किन एंड डीप स्ट्रक्चर, पाथवे फ्रॉम फेस, पाथवे फ्रॉम विजरा, पाथवे फ्रॉम पेल्विक रीजन। सबसे पहले पाथवे फ्रॉम स्किन एंड डीप स्ट्रक्चर्स की बात की जाए तो इसमें रिसेप्टर्स जो हैं पेन के हमारे पास फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं जो कि हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं ऑल ओवर द बॉडी। इसमें फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो है हमारे पोस्टीरियर नर्व रूट गैंग्लिया जो है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन के तौर पे एक्ट करते हैं जो कि इम्पल्सिस को पेन की रिसीव करते हैं पेन रिसेप्टर्स के थ्रू, ठीक है, और उनको ट्रांसमिट करते हैं फर्दरली स्ट्रक्चर्स में। इसमें फास्ट पेन फाइबर जो है हमारे पास ए अल्फा टाइप एफरेंट फाइबर जो है वो सिनेप्स करते हैं माइडर न्यूक्लियस के साथ जो कि पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में होता है और स्लो पेन फाइबर जो कि सी टाइप फाइबर्स हैं वो सिनेप्स करते हैं न्यूरॉन ऑफ सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा के साथ जो कि पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में हमारे प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन की बात की जाए तो मार्जिनल न्यूक्लियस ऑफ सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा जो है वो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं
जिसमें से जो न्यूरॉन के फाइबर असेंड करते हुए लेटरल स्पाइनल ट्रैक के ज़रिए हमारे थैलेमस में जाते हैं। थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन की बात की जाए तो थैलेमस और रेटिकुलर फॉर्मेशन टेक्टम और ग्रे मैटर जो कि अराउंड करता है एक्विडेट ऑफ सेल्वियस को, वहाँ सिग्नल्स को लेके जाती है और उनके थ्रू जो है हमारी जो सेंसरी एरिया है सेरेब्रल कॉर्टेक्स का, उसमें जाके जो है ये सिग्नल्स लाई करते हैं, जिससे फिर हमारे ब्रेन को सेंसेशंस मिलती हैं कि हमारी बॉडी किस तरह की ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है कांटेक्ट में आई है। अब जो ये आपके जो भी हमें सेंसेशंस महसूस हो रही हैं वो हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती हैं। उस थ्रू ही ब्रेन को हमारे पता चलता है कि अब हम कौन सी सेंसेशन फील कर रहे हैं। अब पेन सेंसेशन के सेंटर की बात की जाए तो ये हमारा जो पोस्ट सेंट्रल गायरस है पैरेटल कॉर्टेक्स में, तो सारे पेन सेंसेशंस जो हैं वहाँ पे जाके लाई करती हैं और हमारा जो ब्रेन है उस हिसाब से फिर एक्ट करता है। पाथवे ऑफ पेन सेंसेशन फेस में बात की जाए तो पेन सेंसेशन फ्रॉम फेस जो है ट्राइजेमिनल नर्व के थ्रू कैरी होती हैं। विजरा की बात की जाए तो थोरैसिक ऑब्डोमिनल विजरा से जो है सिम्पैथिक नर्व्स लेके जाती है सिग्नल, और ऑस्फिगस ट्रैकिया फेरिंक्स से वेगस क्लोसोफिंजियल नर्व्स लेके जाती हैं। पेल्विक रीजन की बात की जाए तो पेन सेंसेशन जो है डीपर स्ट्रक्चर से पेल्विक रीजन के वो सैक्रल पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स के थ्रू जाती हैं। टाइप्स ऑफ पेन की बात की जाए तो विजुअल पेन और रेफर पेन होती है। पेन फ्रॉम विजरा जो है अनप्लीजेंट होती है और पोरली लोकलाइज होती है। अब कोई भी आपके जो इंटरनल ऑर्गन है उसमें कोई भी प्रॉब्लम की वजह से, टिश्यू डैमेज की वजह से जो भी पेन हो रही है उसको हम विजुअल पेन कहते हैं। रेफर पेन की बात की जाए तो ये इस तरह है कि इसमें भी आपके इंटरनल ऑर्गन में ही पेन होती है किसी, लेकिन आपको जो है आपकी जो आउटर स्किन है उसमें ये रेफर हो रही होती है। आपको लगता है ऐसे ही है कि आपकी स्किन में जो है पेन हो रही है, लेकिन वो इंटरनल किसी ऑर्गन के डैमेज की वजह से कॉज होती है। अब इसकी वजह ये है कि जब भी हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में डेवलपमेंट हो रही होती है तो उस स्किन के एरिया और जो वहाँ के ऑर्गन्स हैं वहाँ को सेम सप्लाई मिल रही होती है, सेम नर्व सप्लाई मिल रही होती है, जिस वजह से हमें ये रेफर्ड पेन महसूस होती है। ये डर्माटोमल रूल्स के थ्रू जो है वर्क करती है। अगर आपको डर्माटोम्स के बारे में पता है तो आप इस पेन को जो है जज कर सकते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर की बात की जाए, पेन सेंसेशन जो है ग्लूटामेट और सब्सटेंस पी हमारी ये जो है न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे एक्ट करते हैं, जो कि अल्फा फाइबर्स गैमा एफरेंट फाइबर्स को एफरेंट फाइबर्स को जो है सिग्नल्स कैरी करने में मदद देती है। एनाल्जेसिस सिस्टम की बात की जाए तो इसका मतलब है पेन कंट्रोल सिस्टम। बॉडी ने एक मैकेनिज़्म भी रखा हुआ है अपने अंदर, जिसके थ्रू हमारी जो बॉडी जो है पेन से रिलीफ हासिल करती है। उसको हम इंडोजीनियस एनाल्जेसिक सिस्टम भी कहते हैं। इसमें होता क्या है हमारे पास कि जो हमारी पेन ट्रांसमिशन हो रही है उसमें हमने उसको इनहेबिट करना है। तो जिस तरह असेंडिंग पेन पाथवे है तो उसी तरह डिसेंडिंग पेन पाथवे भी है, जो कि हमारे पास एनाल्जेसिक पाथवे के तौर पर एक्ट करता है। अब रोल ऑफ एनाल्जेसिक पाथवे जो है इनहिबिशन में हम किस तरह रोल प्ले कर रहा है कि हमारे पास जो एनाल्जेसिक पाथवे राइज हो रहा है फ्रंटल लोब ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स से और हाइपोथैलेमस से। इसके बाद ये फाइबर टर्मिनेट करते हैं ग्रे मैटर में, जो कि सराउंड कर रहा है थर्ड वेंट्रिकल को और एक्विडेट ऑफ सेल्वियस को। इसके बाद फाइबर डिसेंड करते हुए हमारे ब्रेन स्टेम में टर्मिनेट करते हैं न्यूक्लियस रेफ मैग्नस को, जो कि पोन्स और अपर मेडुला में पाया जाता है, और न्यूक्लियस रेटिकुलरिस को, जो कि मेडुला में पाया जाता है। इसके बाद जो फाइबर्स हमारे न्यूट्रिकुलर न्यूक्लियस से डिसेंड करते हुए लिटर वाइट कॉलम में स्पाइनल कॉर्ड के चले जाती हैं और वहाँ पे जाके हमारे पास एफरेंट पेन पाथवे की न्यूरॉन्स के साथ इंटीरियर ग्रे हॉर्न में सिनेप्स कर देते हैं। इसके बाद ये सिनेप्टिक लेवल पे जो हमारे एनाल्जेसिक फाइबर्स हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज़ करते हैं, जिससे हमें पेन से रिलीफ मिल जाता है। अब न्यूरोट्रांसमीटर जो कि एनाल्जेसिक पाथवे में इन्वॉल्व होती हैं उसमें हमारे पास एक तो सेरोटोनिन आ जाता है, और उसके अलावा हमारे पास ओपिएट लाइक रिसेप्टर्स सब्सटेंसेस, जिसमें हमारे पास एनकेफेलिन, मॉर्फिन, डायनॉर्फिन और एंडोर्फिन आ जाते हैं। अब गेट कंट्रोल थ्योरी की बात की जाए तो साइकोलॉजिस्ट रोनाल्ड मेल्जेक ने और एनाटॉमिस्ट पैट्रिक वॉल्फ ने गेट कंट्रोल थ्योरी को प्रपोज किया, जिसके अकॉर्डिंग जो है हमारे जो एफरेंट पेन फाइबर्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं गेट मैकेनिज्म के थ्रू, जो कि ग्रे हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं। जब ये गेट ओपन होगा तो पेन हम फेल्ट करेंगे, अगर ये क्लोज होगा जो पेन सिग्नल्स हैं वो सप्रेस्ड हो जाएंगे।
मैकेनिज़्म की बात की जाए गेट कंट्रोल की स्पाइनल लेवल पे, तो क्या होता है कि हमारे पास जब भी कोई स्टिमुलस अप्लाई हुआ है बॉडी पार्ट पे, तो पेन रिसेप्टर्स के अलावा अदर रिसेप्टर्स की सेंसेशंस भी, जैसे कि टच की भी, हम वो भी स्टिमुलेट हो जाएंगे। तो क्या होगा, जब ये इम्पल्सेस स्पाइनल कोड के थ्रू जो है पोस्टीरियर नर्व रूट के थ्रू हमारी टच सेंसेशंस को भी अपने साथ लेके जाएंगी, तो ये दोनों सिग्नल्स जब एक साथ जो है मूव ऑन करेंगे हमारे ब्रेन की तरफ, तो क्या होगा कि ये दोनों सिग्नल्स मार्जिनल न्यूक्लियस और सेप्टेंट या ट्यूमर से पास आउट हो रहे हैं। तो क्या होगा कि जो हमारी पेन की सेंसेशन है वो हमें महसूस नहीं होगी, क्योंकि टच सेंसेशन क्योंकि इसको कोलेटरी पास कर रही है, जिस वजह से उसके ग्लूटामेट और सब्सटेंस पी, जो कि सब्सटेंस सी और ए गैमा फाइबर्स को जो है हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज़ करवा रहे हैं, उनको इनहेबिट कर देंगे। इस तरह जो है गेट क्लोज हो जाएगा और पेन ट्रांसमिशन जो है वो स्टॉप हो जाएगी। अब रोल ऑफ ब्रेन की बात करें गेट कंट्रोल मैकेनिज़्म में, तो क्या होता है कि गेट जो स्पाइनल कॉर्ड में हमारे है, अगर वो क्लोज है तो पेन सिग्नल्स जो है हमारे थैलेमस तक नहीं पहुंचते, जो कि लिटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक के थ्रू असेंड कर रहे हैं। जब ये सिग्नल थैलेमस में प्रोसीड नहीं हो रहे और सेंसरी कॉर्टेक्स के पास नहीं जा रहे, परसेप्शन नहीं होगी हमारी कॉर्टिकल लेवल में, तो जो हमारे पर्सन्स के इमोशनल स्टेटस और प्रीवियस एक्सपीरियंस के थ्रू हमारी जो पेन सेंसेशंस हैं वो रिस्पॉन्ड करती हैं। अगर गेट क्लोज है तो हमारे ब्रेन जो है उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। अब ये डिपेंड करता है कि पर्सन किस तरह उस पेन को जो है इंटीग्रेट कर रहा है उसका ब्रेन, और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो रिस्पॉन्स देगा। अब इसी सेवेरिटी को हमने कम करना है, और तो क्या है, हमारे पास ब्रेन को जो है सिग्नल्स जाते हैं, जो कि ब्रेन फिर दोबारा जो है स्पाइनल कॉर्ड को सिग्नल्स देता है, जिस वजह से कि गेट क्लोज कर दे, जिस वजह से पेन रिलीवर्स एक्टिवेट होती हैं और अपटेट लाइक सब्सटेंसेस रिलीज होती हैं, जो कि हमारे पेन सिग्नल्स को स्टॉप कर देती हैं। अब पेन स्टिमुलस जो है ब्लॉक हो गया है, तो पर्सन जो है पेन को लेस फील करेगा। गेट कंट्रोल का सिस्टम के बहुत सी जो है फ़ायदे हैं कि ये जो है हमारे प्री सिनेप्टिक इनहिबिशन के सिमिलरली काम करता है, कि इसमें भी हमारी जो है पेन रिलीफ हो रहा है, हमें रबिंग मसाज टेक्निक या आइस पैक्स एक्यूप्रेक्चर या इलेक्ट्रिकल एनेस्थीसिया को हम यूज़ करते हुए पेन को डिक्रीज़ कर रहे हैं। सेम इसी तरह हमारे बॉडी के मैकेनिज़्म भी है, वो खुद जो है वर्किंग कर रही है, हमारी पेन को रिलीफ दे रही है और ओपेट लाइक सब्सटेंसेस को रिलीज़ करवा रही है, जो कि हमारे गेट को क्लोज कर रहे हैं और पेन सिग्नल्स को ब्लॉक कर रहे हैं। अब फिजियोलॉजी ऑफ टच की बात की जाए, तो हमारी जितनी भी फाइन टच है या टेक्टाइल लोकलाइजेशन है या टेक्टाइल डिस्क्रिमिनेटिव जो है सेंसेशंस हैं, वो हमारे मेसनर कॉर्पसल या मार्कल डिस्क के थ्रू जो है रिसेप्टर्स के थ्रू जो है ब्रेन तक जाती हैं। इसमें फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो है हमारे पोस्टीरियर नर्व रूट गैंग्लियन, जो जिसके फेसिकुलस ग्रिसालिस और फेसिकुलस कोनाइटस न्यूक्लियस जो हैं वो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन के तौर पे एक्ट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास न्यूक्लियस ग्रिसालिस और न्यूक्लियस कोनाइटस सर्किट और न्यूरॉन के तौर पे एक्ट करते हैं, और ये तमाम सिग्नल्स जो हैं फिर वेंट्रल पोस्टीरियर न्यूक्लियस है जो थैलेमस का, उसके पास चले जाती हैं और वहाँ से जो है फर्दर प्रोसीड होते हुए हमारे जो सेंसरी कॉर्टेक्स है उसमें लाई कर जाते हैं। इसी तरह टेम्परेचर का भी इसी तरह है, उसमें रिसेप्टर जो है हमारे पास वार्म रिसेप्शन के लिए रेफरी एंड बल्ब्स होती हैं और कोल्ड रिसेप्शन के लिए क्रूसाई एंड बल्ब्स होते हैं। इसमें हमारे पास पोस्टीरियर नर्व रूट गैंग्लियन जो है फॉस्फोडर न्यूरॉन के तौर पे एक्ट करता है, और सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा के फाइबर्स जो हैं वो रेट्रोथैलेमिक स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के साथ जो है होते हुए सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के तौर पे एक्ट करते हैं और सिग्नल्स को आगे वेंट्रोपोस्टीरियर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस तक लेके जाते हैं, और वहाँ से सिग्नल प्रोसीड होने के बाद जो है सेंसरी कॉर्टेक्स में जाके लाई करते हैं और हमारी परसेप्शन प्रोवाइड करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी लाजमी दबाएँ। शुक्रिया।